जय हिंद। पिछले वाले वीडियो में क्या देखते हैं, पिछले वाले वीडियो में हम देखे थे विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव का पूरा चैप्टर पढ़ा दिया है, ठीक है ना। और आज की वीडियो में हमने ये पढ़ना है कि इसका क्वेश्चन आंसर जो है इसको आज यहाँ पे हम लोग को हल करना है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका क्वेश्चन जो कि इसका अभ्यास प्रश्न है तब उसका उत्तर है वो भी यहाँ पे देना है, अभ्यास प्रश्न बनाना है, ठीक है। तो पहले का क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति करें, मतलब खाली स्थान जो इसमें है उसको हम लोग क्या करना है, भर देना है, ठीक है। तो पहले है कि किसी विलयन में विद्युत धारा का प्रभावित होने पर क्या होता है, तो रासायनिक प्रभाव होता है। क्या होता है उसमें, रासायनिक परिवर्तन या रासायनिक प्रभाव होता है, ठीक है ना। तो अब हम लिख देंगे क्या चीज हम लिखेंगे यहाँ पर, रासायनिक क्या होता है, प्रभाव तो उत्पन्न होते हैं। क्या उत्पन्न होता है, रासायनिक प्रभाव उत्पन्न होता है। क्लियर यहाँ पे। सेकंड यहाँ पे है कि वांछित धातु को किसी पदार्थ को निक्षेपित करना क्या कहलाता है, तो निक्षेपित करना क्या कहलाता है, विद्युत लेपन कहलाता है। क्या कहलाता है हम लोग यहाँ लिखेंगे, विद्युत लेपन कहलाता है, ठीक है ना। विद्युत लेपन हो जाएगा इसका आंसर, विद्युत लेपन कहलाता है। थर्ड यहाँ पे, नमक मिले जल में विद्युत धारा प्रभावित होने पर ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन क्या होती है, प्लस। इसमें दो टर्मिनल होता है, एक प्लस एक माइनस, ठीक है ना। तो ऑक्सीजन जो होता है प्लस देता है, हाइड्रोजन जो होता है क्या होता है, माइनस देता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हम लोग का, ऑक्सीजन धन देगा, यानी प्लस मतलब क्या होता है, धन आयन देगा, ठीक है ना, धन टर्मिनल। क्लियर यहाँ पे। पर और हाइड्रोजन क्या देगा हम लोग के, ऋण टर्मिनल यानी माइनस देगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख देंगे इसका, ऋण, ठीक है ना, ऋण टर्मिनल पर मिलता है। क्लियर है यहाँ पे। नेक्स्ट यहाँ पे है विद्युत चालन करने वाला अधिकांश द्रव क्या होता है, तो यही होता है कि हम लोग या तो अम्लीय होगा, अम्ल होगा, या क्षार होगा, या लवण होगा, ठीक है ना। तीन तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं, ये क्या क्या हो सकता है, तो इसमें अम्ल हो सकता है जो विद्युत का प्रवाह करेगा फर्स्ट, ठीक है ना। सेकंड में हम लोग यहाँ पे क्षार हो सकता है, ठीक है ना, ये भी विद्युत का प्रवाह करता है। और थर्ड यहाँ पे हम लोग क्या हो सकता है, लवण हो सकता है, लवण मतलब नमक, ठीक है ना। इससे क्या होता है, विद्युत धारा प्रभावित हो जाएगा। क्लियर। आपको सब यहाँ पे कि चित्र में दिए गए द्रव में टेस्टर तार डालने पर बल्ब नहीं जलता है पर चुंबकीय सुई विक्षेपित होती है, इसका कारण क्या है, व्याख्या कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखना है कि यहाँ पे चित्र में दिखाया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे ये कौन सा हम लोग के, ये हम लोग के है बैटरी है। क्लियर यहाँ पे। तो बैटरी यहाँ पे जो जल में विद्युत धारा प्रभावित हो रहा है, ठीक है ना। टेस्टर को जलने के लिए क्या चाहिए, अधिक विद्युत धारा चाहिए, लेकिन यहाँ पे ये बैटरी वाला है तो यहाँ पे कम विद्युत धारा प्रभावित हो रहा है, इसलिए यहाँ पर टेस्टर का बल्ब नहीं जलेगा, लेकिन विद्युत धारा विक्षेपित करेगा। क्यों करेगा, क्योंकि यहाँ पर चुंबकीय विक्षेपित करेगा, क्योंकि इसको यहाँ पर करंट बहना चाहिए। वो करंट या लो हो या हाई हो उसको इससे मतलब नहीं है, बस करंट फ्लो हो रहा है तो उसका होगा विद्युत चुंबकीय सुई विक्षेपित करेगा। लेकिन टेस्टर को जलने के लिए क्या चाहिए, अधिक विद्युत चाहिए। तो यहाँ पे कम विद्युत है, ठीक है ना, कम यहाँ पे विद्युत का चालन है, इसी कारण क्या हो रहा है, चुंबकीय सुई विक्षेपित हो रहा है, लेकिन यहाँ पर टेस्टर का बल्ब नहीं जल रहा है, ठीक है ना। जो यहाँ पे इसका मुख्य कारण यह है कि टेस्टर को जलने के लिए अधिक विद्युत की जरूरत होती है, मतलब को अधिक करंट चाहिए, ठीक है ना, होती है। और चुंबकीय सुई को विक्षेपित होने के लिए कम या ज्यादा विद्युत हो सकता है, मतलब कम भी हो सकता है तभी विक्षेपित करेगा, और ज्यादा भी हो सकता है तभी विक्षेपित कर सकता है, ठीक है ना। इसलिए चुंबकीय सुई विक्षेपित हो जाती है लेकिन बल्ब नहीं जलता है। क्यों नहीं जलता है, क्योंकि बल्ब को जलने के लिए अधिक विद्युत चाहिए और चुंबकीय सुई को विक्षेपित करने के लिए कम या ज्यादा भी हो सकता है। क्लियर है यहाँ पे। तो इसका मेन रीजन यही है कि इसका अधिक चाहिए किसको, टेस्टर के लिए, ठीक। नेक्स्ट आपको, क्या शुद्ध जल विद्युत का चालन करता है, यदि नहीं तो इसे चालक बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं। तब विद्युत द्वारा जो होता है ना, शुद्ध जल जो होता है हम लोग के, वो विद्युत का चालन नहीं होता है, उसको करने के लिए या तो उसमें अम्ल डालेंगे या क्षार या हम लोग लवण, ठीक है ना। तो यहाँ पे है कि अम्ल क्षार या लवण को डालने पर विद्युत का चालन बन सकता है या बनाया जा सकता है, ठीक है ना। 3 नंबर क्वेश्चन। 4 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे है कि अपने आसपास दिखने वाले विद्युत लेपित वस्तुओं की सूची बनाइए, ठीक है ना। तो यहाँ पर कुछ यहाँ पर विद्युत लेपित है, किस पदार्थ पर है, किस धातु का लेपन है। यहाँ पर कुछ बताया है, जैसे साइकिल का हैंडल जो चमकता है हम लोग का,
वो जो किसका होता है, वो लोहा का होता है, लेकिन उस पर क्रोमियम का लेपन होता है, क्रोमियम का पूरा चढ़ा दिया जाता है, पेंट कर दिया जाता है, इससे क्या होता है, उसमें चमक आ जाती है, वो चमकने लगता है। अपन आभूषण, आभूषण मतलब क्या होता है, गहना होता है, सोना चांदी, ठीक है ना। तो आभूषण क्या चीज का होता है, चांदी का होता है, लेकिन उस पर सोना चढ़ा दिया जाता है, सोना का परत, ठीक है ना, सोना का लेपन कर दिया जाता है, इसलिए क्या होता है, वो सोना का भाव में बिक जाता है। तो यहाँ पे क्या होता है, सोना ठग जाता है, चांदी की चीज को सोना के भाव में बेच देता है, क्यों, क्योंकि उस पर सोना का परत चढ़ा के, सोना का पानी चढ़ा के, ठीक है, क्लियर है। यहाँ पे मूर्ति, मूर्ति का होता है, मूर्ति एल्यूमिनियम का बनता है, लेकिन उसमें क्या होता है, चांदी का लेपन कर दिया जाता है, इसलिए वो चांदी की तरह दिखाई देता है, सफेद दिखाई देता है, क्लियर। यहाँ पे मशीन के पार्ट पुर्जे, मतलब लोहा वाला जो मशीन होता है ना, जो लोहा के मशीन जो होते हैं उसका पार्ट पुर्जे, तो उसका होता है हम लोग के, वो होते हैं लोहा के, लेकिन उस पर निकल का पूरा चढ़ा दिया जाता है, इससे हम लोग का दरवाजा हो गया, ये सब का होता है, निकल के परत होता है, जिससे का वो जंग से बच जाए, उसको संचालित ना हो, ठीक है, क्लियर है। यहाँ पे नेक्स्ट आपका, क्या तेज वर्षा के समय किसी लाइन में, मतलब मिस्त्री जो करंट, जो विद्युत को सही करता है ना, यानी लाइन मिस्त्री, विद्युत मिस्त्री, ठीक है ना, लाइन के लिए बाहरी मुख्य लाइन में विद्युत तारों की मरम्मत करना सुरक्षित होता है, व्याख्या कीजिए। तो कहने का मतलब, बारिश के समय जो भी करंट है, ये जो भी लाइन मैन है, यानी जो भी मिस्त्री जो है विद्युत का, यानी विद्युत का जो भी मिस्त्री है, उसको बारिश के समय बाहर में किसी भी तार का मरम्मत नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो बारिश का पानी होता है, उसमें अधिक क्या होता है, अम्ल क्षार और मिले होते हैं, जिससे क्या होता है, वो विद्युत का चालन होता है, और विद्युत का चालन होता है का, तो करंट का होगा, और करंट मतलब कि तार से होकर, मतलब बारिश की वजह से क्या हो जाएगा, तार से होकर मनुष्य में करंट फैल जाएगा, जिससे मनुष्य क्या हो सकता है, मृत्यु हो सकता है, ठीक है ना। इसका मेन रीजन यही है कि बारिश के पानी में अम्ल क्षार लवण मिले रहते हैं, जिस कारण बारिश होगा और बिजली मिस्त्री को जो होगा करंट मार देगा और उसका मृत्यु भी हो सकता है, ठीक है ना। इसलिए बारिश के समय लाइनमैन को कभी भी विद्युत का मरम्मत नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग दे दिया है कि वर्षा के समय विद्युत की मरम्मत नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वर्षा के पानी में अम्ल क्षार तथा लवण घुले रहते हैं, जो विद्युत का चलन करते हैं। जब विद्युत का चालन करते हैं तो मनुष्य का क्या हो जाएगा, मनुष्य का शरीर में भी करंट फैल जाएगा, और जब मनुष्य का शरीर में करंट फैल जाएगा तो मनुष्य का मृत्यु हो सकता है, ठीक है ना। इसलिए हम लोग कभी भी बारिश के समय लाइनमैन को क्या करना चाहिए, बिजली की मरम्मत नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो आज के हम लोग का क्वेश्चन बस यही था, अभ्यास प्रश्न का पूरा यहाँ पे क्वेश्चन बन गया। आज के चैप्टर खत्म, नेक्स्ट पढ़ाएंगे 11 चैप्टर। आज के लिए क्लास, जय हिंद।